वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देव देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्य तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज की क्लास गुरुग्राम से हो रही है। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या कौन सा है आज? 47 नंबर का श्लोक आज हम समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने वर्ण के बारे में समझा। वर्ण में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और वो किन गुणों से कार्य करते हैं इसके बारे में समझा। और फिर हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण जो सभी प्राणियों के प्रकटीकरण करता है, प्रकट करने वाले हैं, सभी प्राणियों के उद्गम हैं, सर्वव्यापी हैं, और उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपने कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार हमने मुख्य रूप से समझा कि भगवान की भक्ति बहुत आवश्यक है, भगवान की उपासना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर श्लोक संख्या 46 में जो भगवान को रेफर किया गया है वो कौन से भगवान हैं? प्रभु परमात्मा। यस, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। जो 46 नंबर श्लोक में भगवान का जो एक रूप है, भगवान का जो विस्तार है वो परमात्मा रूप में विस्तार है, उनकी चर्चा कर रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? स्वयं भगवान ही बोल रहे हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी है और भगवान के विस्तार होने के कारण वो जो है उद्गम करता भी है। श्लोक संख्या 47, और इसको इस तरह से समझा गया उदाहरण। कमल कहाँ उगता है? कीचड़ में। या तो जो कमल है वो कीचड़ में उगता है। तो कमल को कंपेयर किया गया है ज्ञान से और कीचड़ को कंपेयर किया गया है कर्म से। तो अगर साधारण मनुष्य, जीवात्मा जो भी है, हम सब लोग अगर हम भौतिक दुनिया में हैं तो साधारणतया उस कीचड़ द्वारा कैसे किए हुए हम लोलो कीचड़ द्वारा हम बोलो दलदल कीचड़ द्वारा हम फंसे हुए, बंधे हुए हैं, बांधा हुआ है हमें उस कीचड़ में। बट अगर हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाएंगे तो हम भी उस कमल के समान खिल करके, और फिर हमें मान लीजिए कोई तोड़ करके भगवान की सेवा में लगाता है उस फूल को, उसी प्रकार से हम भी जो है भगवान की सेवा में लग जाएंगे, अर्थात पूर्णता को प्राप्त करेंगे। समझ में आया एग्जाम्पल? दलदल, कमल और उसको तोड़ करके भगवान की सेवा में लगाना। ठीक है। श्लोक संख्या 47 दोहराइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। कौन दोहरान करेंगे आप में से? इंदिरा मोवाड़िया माता जी दोहराइए शब्दार्थ में से। श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन् आप्नोति किल्बिषम्। शब्दार्थ। श्रेयान श्रेष्ठ,
स्वधर्म अपना वृत्ति परक कार्य, स्वधर्म अपना वृत्ति परक कार्य, विगुण भली भांति संपन्न न होकर, विगुण बलि भांति संपन्न न पर होकर, धर्मात दूसरे के वृत्ति परक कार्य से, और धर्मात दूसरे के वृत्ति परक कार्य से सुअनुष्ठिता भली भांति किया गया, सुअनुष्ठिता बलि भांति किया गया, स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार संस्तुति, स्वभाव नियतम स्वभाव के अनुसार कर्म 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 कुर्वन करने से, कुर्वन् न करने कभी से, नहीं न कभी नहीं आपनोति प्राप्त करता है, आप्नोति प्राप्त करता है, विषम पापों की, विषम पापों को। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बड़ा तात्पर्य है, अच्छे से आप अनुवाद दोहराइएगा। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। हमारे जीवन का जो मार्गदर्शन करने वाले हैं वो प्रभुपाद जी हैं, और उन्होंने हर एक बात को भगवद गीता के इस तरह से समझाया है कि हम कृष्ण की ओर आगे अच्छे से बढ़ सके। अनुवाद। अपने वृत्ति परक कार्य को करना, अपने वृत्ति परक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म, अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्मों कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि पाप नहीं लगता है अपने निर्दिष्ट कर्मों में। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आप जो लोग घर परिवार चलाते हैं, कोई ऑफिस, कोई फैक्ट्री, कोई पूरा बड़ा बड़ा राज्य, कोई बड़ा बड़ा देश, सब लोग अपना अपना कार्य करते हैं। माता पिता भी जो है बच्चों के, पोतों के, पोतियों के नेचुरल लीडर होते हैं। नेचुरल लीडर समझते हैं कि उनको अलग से लीडर घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। वो घर में हैं तो उनके बच्चे हैं, उनके पोते हैं, वो नेचुरल लीडर है फिर जो पिताजी माताजी हैं। तो कहा जा रहा है कि अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाओ। आपका जो स्वभाव है, आप क्षत्रिय स्वभाव से हैं, आप क्षत्रिय धर्म से हैं, धर्म से अर्थात फिर से गुण के अनुसार। गुण कौन कौन से? क्षत्रिय के गुणों के अनुसार अर्थात ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। क्षत्रिय के गुण क्या है? क्षत्रिय के गुण के अनुसार अर्थात उसमें रजोगुण अधिक मात्रा में हो, रजोगुणी। और क्षत्रिय के हमने गुण भी पढ़े थे जिसके द्वारा वो कार्य करता है। कौन कौन से गुण है वो? वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्यता, उदारता, नेतृत्व, ये सब क्षत्रियों के गुण हैं। तो जो व्यक्ति अपना कर्म करता है, खास करके हम क्षत्रिय की बात क्यों ले रहे हैं? कोई बता सकता है आप में से? हम क्षत्रिय की बात क्यों लेते हैं? क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय थे। यस, अर्जुन क्षत्रिय थे, इसलिए हम क्षत्रिय की बात समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्षत्रिय की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय था। अब देखिए, बहुत ही सरल भाषा में प्रभुपाद जी इसको समझाएंगे कि किसी भी व्यक्ति को अपना कर्म, नियत कर्म करना चाहिए, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए। अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन आजकल हम इस बात को नहीं मानते हैं। किस बात को? कि बस अपना कार्य है, उसको हम कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन हम दूसरे के कार्य को अच्छे से करके दिखाना चाहते हैं। राइट? दूसरे के कार्य को हम अच्छे से करके दिखाना चाहते हैं, हम अच्छे से कर सकते हैं। और अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। उदाहरण से समझिए, अगर कोई क्षत्रिय है और वो युद्ध भूमि में गया हुआ है, युद्ध भूमि में लड़ रहा है, और उसके
स्वामी का, उसके मालिक का, मेजर जनरल कमांडर का उसको आदेश मिलता है, गोली चलाओ, ऐसे चलाओ, वैसे करो, ऐसे मारो, युद्ध करो, वो युद्ध करता है। अब युद्ध करते समय, लड़ाई करते समय गोली सही नहीं चल पाई, आगे वाला नहीं मरा, बहुत सारी गोलियां वेस्ट चली गई, लक्ष्य को टारगेट नहीं कर पाया, तो क्या ये गलत हो गया उसके लिए? नहीं हो पाया, नहीं कर पाया। अभ्यास किया उसने, अपना निर्दिष्ट कर्म किया, पर वो ये सोचा है कि नहीं, मैं तो अपना कर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, मैं तो जाकर के मंत्र सीखता हूं, हवन पूजा सीखता हूं और उस काम को करने की कोशिश करता हूं। तो ये ठीक बात नहीं है। आइए अब हम तात्पर्य से समझने का प्रयास करते हैं। पिता होने के नाते अपना कर्तव्य करना है, माता होने के नाते अपना कर्तव्य करना है। जो भी हमें दायित्व मिला है उस दायित्व के अनुसार हमें अपना कर्तव्य करना है। भगवत गीता में मनुष्य के वृत्ति परक कार्य स्वधर्म का निर्देश है। वो समझ चुके हैं हम। कौन कौन से बोलो? राम अवतार जी बताएंगे। वृत्ति परक कार्य भगवत गीता में स्वधर्म के बारे में अच्छे से बता दिया है। वृत्ति परक कार्य कोशिश कीजिए। अभी भी अपने बोला है 4 प्रकार के वर्ण होते हैं उसके अनुसार। अब तो आ गया क्षत्रिय। हाँ, वृत्ति परक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो है वृत्ति परक कार्य होते हैं। जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोकों में वर्णन हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों, स्वभाव द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। पहले गुण कौन से? सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण। दूसरा कौन सा? उन गुणों के कारण कौन सा गुण उत्पन्न होता है। तो जैसे कि ब्राह्मण के लिए कितने गुण थे, याद करो, थोड़ा सा मेमोरी में आ जाएगा। ब्राह्मण के लिए कितने गुण थे? 9 गुण। 9 गुण थे। क्या क्या थे? शांति प्रिय, दमः तपः शौचम् शान्तिर्भार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। 9 प्रकार के गुण थे। शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। अच्छा एक बात बताओ, जब हम भक्ति में आ जाते हैं तो भक्ति में आने के बाद ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हमारे ऊपर लागू होता है क्या? नहीं होते प्रभु जी। नहीं होता। हाँ, कई बार हम ना भक्ति में वैष्णवेर जाति बुद्धि, वैष्णव बनने के बाद जाति बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। जाति बुद्धि समझने का अर्थ समझते हैं? ये प्रभु जी तो ब्राह्मण वाले हैं, इनके हाथ से प्रसाद ले लेंगे, और ये प्रभु जी जो है ये तो समझ रहे हैं ना, शूद्र थे पहले वहां पर, तो इनके हाथ का नहीं लेंगे हम। ये बहुत गलत बात है। वैष्णवेर जाति बुद्धि, वैष्णव के प्रति जाति बुद्धि रखना ये अपराध है। हमारे वैष्णव संप्रदाय में तो ऐसा बिल्कुल भी, खास करके प्रभुपाद जी ने तो किसको? शूद्रों को, मलेच्छों को, यवनों को ब्राह्मण बना दिया। आपको मैंने अभी भी बताया था कि मैं जब वृंदावन में था 2 दिन पहले, तो वहां पर गौर निताय की आरती कौन कर रहे थे? एक वेस्टर्न डिवोटी, एक पाश्चात्य देश से आए हुए भक्त कर रहे थे। तो हम सोच रहे थे कहाँ इनका स्तर था, और प्रभुपाद जी ने इनको क्या सेवा दे दी है, देखिए। इसलिए वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होती है। कभी भी ऐसे नहीं समझना कि मैं तो ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो दूसरी जाति से हूँ, और मैं तो अच्छा भक्त नहीं हूँ, या वो अच्छे भक्त हैं। ये बात को कभी भी मन में नहीं लाना है। ठीक है। वैष्णव जो होता है वो किससे ऊपर होता है? बोलो। ब्राह्मण से। ब्राह्मण से। 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन होता है? वैष्णव। 4 वर्णों में सबसे ऊपर कौन होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण। और ब्राह्मण हो या कोई भी हो, इन सबसे ऊपर कौन होता है? वैष्णव। वैष्णव होता है। हाँ, तो ये बात को हमें समझने की आवश्यकता है। वैष्णव कौन होता है? विष्णु का भक्त, भगवान श्री कृष्ण का भक्त, वो होता है वैष्णव। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हमारे इसमें महाप्रभु जी वल्लभ संप्रदाय में वैष्णव को सबसे परम उत्तम माना गया है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जैसे मैं वल्लभ संप्रदाय की कंठी पहनी हुई है, तो उसमें वैष्णव को सबसे परम उत्तम माना गया है। वैष्णव सबसे परम। पूजा करना है, भगवान की पूजा करना है, इतना बताया। यस।
बट कभी कभी क्या मान लेते हैं, वैष्णव भी एक जाति मान लेते हैं। समझ रहे आप? वैष्णव को समझना बहुत आवश्यक है, चाहे वल्लभ संप्रदाय हो, चाहे जो ये हमारा ब्रह्म गौड़ीय मध्व संप्रदाय हो। लेकिन कई बार लोग क्या बोलते हैं, मैं तो वैष्णव हूं, लेकिन क्या करता है, ड्रिंकिंग करता है, स्मोकिंग करता है। तो वो कैसे वैष्णव हुआ? नहीं, मेरे माता पिता वैष्णव है, मैं भी वैष्णव हो गया। नहीं, ऐसे वैष्णव नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं कि एक इसी तरह से अपने वल्लभ संप्रदाय के एक माता जी हैं, बढ़िया सुबह शाम टीका लगाते हैं, बच्चों को भी जय श्री कृष्ण बोलते हैं, सब कुछ बढ़िया है, मॉडर्न है, बहुत ज्यादा मॉडर्न है। तो क्या होता है, शनिवार रविवार आता है तो समझ गए आप, अच्छे से खाना पीना सब शुरू हो जाता है, और जय श्री कृष्णा और सब कुछ फिर भूल जाते हैं उस टाइम, और ऐसे पागल हो जाते हैं कि भाई यही सब कुछ है। अब 1000 में से 1-2 तो हो ही जाते हैं प्रभु जी। नहीं, कहने का अर्थ है कि ये कोई जाति नहीं है, वैष्णव कोई जाति नहीं है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। कई बार लोग वैष्णव को भी जाति रूप में समझ लेते हैं। जो भक्त है भगवान का वो वैष्णव है, और उससे ऊपर कोई नहीं है। यस, ठीक है। आइए, बहुत बड़ा तात्पर्य है, थोड़ा प्रैक्टिकल है, अच्छे से समझिएगा। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अनुकरण समझते हैं, एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण, मतलब नकल अनुकरण, करना, इमिटेट। इमिटेट करना, नकल करना। नकल करोगे तो अच्छा नहीं है, उनको पालन करोगे तो अच्छा है, जो वो कहते हैं उसको समझोगे तो अच्छा है। एक उदाहरण दिया गया है, शायद आपको कहानी बताई थी या नहीं बताई थी, पहले तो बताई होगी, शुरुआत में शायद 3rd चैप्टर में बताई होगी। एक गधा था और एक कुत्ता था, ठीक है, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन कोशिश करता हूँ, कहानी बहुत समय हुए बोले हुए, मदद कीजिएगा। तो एक सेठ जी थे, सेठ जी के पास खूब धन था, और सेठ जी के घर पे दोनों आइटम थे। एक तो आइटम मतलब दोनों पशु थे, एक गधा था और एक कुत्ता था। जो गधा था उसको सेठ जी खूब मतलब मेहनत करवाते थे, तो उससे सामान लोड करवाते थे, उससे इधर से उधर उसको भगाते थे, उसको खाना भी कम देते थे। तो इस प्रकार से ये बहुत दुखी रहता था, और कुत्ते से आके डेली अपनी व्याथा सुनाता था, देख मेरे को तो आज इतना घुमाया, इतना दौड़ाया, इतना इधर से उधर भेजा मुझे, तू तो आराम से घर पे है, बढ़िया रोटी मिल जाती है, बढ़िया खाना मिल जाता है, कितना बढ़िया तेरे लिए। तो इस प्रकार से ये जो कुत्ता था वो जो है वहां पर आराम से रह रहा था। थोड़ा सा याद दिला दीजिएगा स्टोरी। फिर जो एक बार ऐसा होता है कि घर पे चोर आ जाता है, सेठ जी के घर पे कौन आ जाता है, चोर आ जाता है। ठीक है, चोर आ गया तो गधा तो सो रहा है। सॉरी, ठीक है, इसको उल्टा बोलना था। तो एक्चुअल में क्या है कि कुत्ते को वो रोटी नहीं देते थे, कुत्ते को खाना नहीं देते थे, तो डेली आके वो गधे से शिकायत करते थे। कुत्ता जो है डेली गधे से शिकायत करता था, मुझे तो खाना ही नहीं देता सेठ, मैं तो बहुत परेशान हूँ। अब जब चोर आया तो गधा बोलता है कुत्ते को, अरे देख चोर आ गया, चिल्ला जोर से। बोलता मैं क्यों चिल्लाऊं, सेठ मेरे को खाना ही नहीं देता, मेरा ध्यान ही नहीं रखता, मैं क्यों चिल्लाऊं। ऐसे करके उस कुत्ते ने मना कर दिया। तो गधे ने सोचा कि मैं चिल्लाता हूं, मैं जो है किसका काम करता हूं, कुत्ते का काम करता हूं। और गधा चिल्लाना शुरू कर दिया, हाँ कैसे करता है, टी भौं। तो ऐसे करके उसने हाँ टेंच्यू ऐसे करके शुरू कर दिया, उसने गधे ने चिल्लाना शुरू कर दिया। और सेठ जल्दी से उठा नहीं, कुत्ता अगर बोलता तो जल्दी उठ जाता, लेकिन उठा नहीं। इतने में जैसे ही गधा चिल्लाने लग गया, चोर जो है वहां से भाग गया। सेठ उठा, और सेठ ने उठा और देखा कि कुत्ता तो चुपचाप बैठा हुआ है और ये गधा क्या कर रहा है, चिल्ला रहा था। उसने लिया बड़ा सा डंडा और गधे की अच्छे से पिटाई कर दी, खूब अच्छे से धोआ उसको। तो कभी भी किसी के कार्य का क्या नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का कभी भी अनुकरण नहीं करना चाहिए। वो क्या है, परम स्वामी हैं, परम मालिक हैं। बड़ा दुख होता है कभी कभी लोग आपस में, जो आजकल मॉडर्न लड़के लड़कियां ये हो चुके हैं, दोस्त हो चुके हैं, ऐसे एक दूसरे को बोलते हैं। मान लीजिए कोई लड़का उनके कम्युनिटी में ज्यादा हैंडसम है, अट्रैक्टिव है,
तो दोस्त आपस में उसको बोल देते, ये तो हमारा कन्हैया है, इसके तो बहुत सारी गोपियां हैं, ये है वो है, ऐसे करके कुछ बोलते हैं। तो ये गलत है। हम लोग कभी भी भगवान श्री कृष्ण के किसी भी वार्तालाप से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर सकते, उनके किसी भी लीला को अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण अधोक्षज है, भगवान श्री कृष्ण आप्त कामा है, भगवान श्री कृष्ण आत्मरामा है। तो कभी भी हम भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं को अपने जीवन में नहीं लेके आ सकते, अपने जीवन में उनको हम अनुकरण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए। और कहा जाता है समझने के लिए साधारण भाषा में, वैसे तो राम जी की लीला को भी अनुकरण नहीं करना चाहिए, बट समझाने के लिए ऐसा बोलते हैं क्या कि राम जी ने जो किया और कृष्ण जी ने जो कहा उसको हमें पालन करना चाहिए। कृष्ण जी ने जो कहा और राम जी ने जो किया उसका हमें पालन करना चाहिए। राम जी ने हर एक धर्म का कार्य अच्छे से निभाया, पिता होने का, पुत्र होने का, राजा होने का, हर एक धर्म को पूरा अच्छे से निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। हरि बोल। पैदा कहाँ हुआ? इंदिरा मवाड़िया माता जी। पैदा कहाँ हुआ? बोलो, इंदिरा मवाड़िया माता जी बोलो। कितना समय लेंगे? ब्राह्मण कुल में। ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, लेकिन कार्य कैसे हैं, उसका स्वभाव कैसा है? बोलो, लिखा हुआ है, अभी भी पढ़ा है हमने। कोई भी कर्म निष्पुष्ट नहीं है। माता जी, जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, लेकिन उसका जन्म किसमें हुआ है? ब्राह्मण के घर में हुआ है, तो उसे हमें ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ। समझ रहे हैं आप? पैदा तो ब्राह्मण घर में हुआ, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी सोच कैसी है? शूद्र जैसी है। उसके कार्य कैसे हैं? शूद्र जैसे हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं है। अच्छा, ये हम पहले ही समझ चुके हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये किस आधार पर हैं? गुण और कर्मों के आधार पर है। अच्छे से समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बीच में समझा देता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा जो बताने जा रहा हूं। जन्म से हर कोई व्यक्ति, हर कोई बच्चा कैसा होता है? बोलो। शूद्र होता है। शूद्र। जन्मना जायते शूद्र। जन्म से हर कोई कैसा है? शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र। मान लीजिए बच्चा बोलने लग जाता है ना, बोलने लग जाता है, तो उसको बोल दो तेरा नाम क्या है बता। महेश शर्मा। अभी 2 साल का हुआ है, क्या नाम बोलता है? महेश शर्मा। और तेरा नाम क्या बता? पुलकित राज पुरोहित। तो इस तरह से वो नाम बोलता है, जबरदस्ती उसको सिखाया जाता है। अभी तो उसके अंदर ब्राह्मण के कुछ गुण आए नहीं है। तो जन्मनात् जायते शूद्र, जन्म से हर कोई व्यक्ति शूद्र है। संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कार से क्या बनता है वो? द्विज। द्विज मतलब क्या होता है? ब्राह्मण। ब्राह्मण, जिसका 2 बार जन्म हुआ है। 2 बार जन्म होने से क्या मतलब है? बोलो। गुरु होने से भी गुरु दीक्षा। 2 बार जन्म होने से क्या मतलब है? द्विज होने से क्या मतलब है गुप्ता जी? हो जाना। एक बार माँ के पेट से पैदा होने पर और दूसरा गुरु धारण करने पर। तो पहला जन्म किससे? माता पिता से। कुत्ते का भी होता है, बिल्लियों का भी होता है, चींटियों का भी होता है, बंदरों का भी होता है, कीड़े मकोड़ों का भी होता है। किससे जन्म? माता पिता से। लेकिन दूसरा जन्म किसका हो सकता है? ओनली एंड ओनली एंड ओनली, बोलो जोर से, सभी लोग बोलो। मनुष्य का ही हो सकता है दूसरा जन्म। और दूसरे जन्म से क्या मतलब है? इसी जीवन के अंदर जब वो गुरु को पिता रूप में स्वीकार करता है और माता को किस रूप में स्वीकार करता है? शास्त्र रूप।
गुरु कौन? भगवान श्री कृष्ण। और माता कौन? शास्त्र 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 प्रभु। गड़बड़ कर रहे हो अभी भी मैं राधा रानी वेद माता कौन? गुरु कौन? भगवान श्री कृष्ण। गुरु कृष्ण। पिता। पिता कौन? गुरु। पिता माता कौन? गुरुदेव गुरुदेव। हाँ, माता कौन? शास्त्र। रामावतार जी समझ में आ रही है ये बात? आ रही है समझ में ये वाली बात? आ रही है। पहला जन्म किससे होता है? पहला जन्म माता से होता है, शास्त्र से होता है, सूत्र बनता है। देखो गड़बड़ हो गया ना, ध्यान से सुनिए। पहला जन्म माता पिता से होता है, जो एक चींटी मकोड़े कुत्ते बिल्ली गधे पेड़ पौधे सबका होता है। पहला जन्म माता पिता से। दूसरा जन्म ओनली मनुष्य का हो सकता है। मनुष्य का दूसरा जन्म होने से क्या अर्थ है? मनुष्य में दूसरा जन्म होने से अर्थ है जब वो गुरु स्वीकार कर लेता है, गुरु से दीक्षा ले लेता है, तो उसको नया नाम मिलता है, उसको नया नाम आध्यात्मिक नाम दिया जाता है। और उसकी माता कौन होती है? शास्त्र। माता कौन है रामावतार जी? माता शास्त्र है गुरु जी। हाँ, वेद माता। माता शास्त्र है। गुरु कौन है? पिता। गुरु पिता और वेद माता। गुरु जी माता को तो पहला गुरु बताया गया है, ये अपनी है वो, क्योंकि बच्चा सबसे पहले माता से सीखता है। यस, माता गुरु है ही है, लेकिन तब भी सीखता है माता से। जी, माता पहली गुरु है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन माता के गुरु होने के बाद भी जब वो एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेता है, तब जो है उसको दूसरा जन्म लिया हुआ कहा जाता है। पहला जन्म अगर आध्यात्मिक माता से हुआ, बहुत अच्छी बात है, माता ने संस्कार दिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी उसको एक प्रमाणिक गुरु के निर्देशन के अंदर ही कार्य करने होते हैं। ठीक है। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए। हाँ जी, पहला गुरु पिता बताया आपने। पहला गुरु पिता नहीं है। नहीं, आपने बताया गुरु पिता है, माता शास्त्र है। आप थोड़ा सा अलग तरह से ले रहे हैं इसको। जन्म देने वाले पहले कौन हो गए? जो जन्म देने वाले माता पिता है वो हो गए। ठीक है, हम माता पिता की बात कर रहे हैं, न कि गुरु की बात कर रहे हैं। पहले माता पिता कौन? पहले माता पिता जिन्होंने जन्म दिए। दूसरे माता पिता कौन? गुरु और शास्त्र। गुरु कौन हो गए? पिता। और माता कौन हो गई? शास्त्र। तो दूसरा जन्म कौन से माता पिता से हुआ? गुरु जी से और शास्त्र से, शास्त्र रूपी माता से। ये मैं अब थोड़ा दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ कि माता पिता कौन है, दूसरा माता पिता कौन हुआ, हमारा दूसरा जन्म कैसे होगा? दूसरा जन्म होगा गुरु और शास्त्र से। ठीक है, वापिस पढ़िए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वो ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट गर्हित नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। कोई भी कर्म खराब नहीं है, कोई भी कर्म गर्हित नहीं है। अगर आप मंदिर में शूद्र का कार्य करते हो, शूद्र का कार्य क्या है बोलो? मंदिर के अंदर सफाई करना, सब कार्य, आपके गुण, आपका जन्म, सब कुछ क्या कहता है? आपको ब्राह्मण कहता है। लेकिन फिर भी आप मंदिर में कौन सी सेवा करते हैं? झाड़ू लगाने की, पोछा करने की, कुछ सामान इधर से उधर ढोने की। तो क्या आप शूद्र हो गए क्या? बोलो। नहीं। हाँ, भगवान के लिए सारी सेवाएं क्या है? दिव्य है। और खास करके मेरी पत्नी पास में बैठी है, वो मंदिर में ये समझो शूद्र का ही काम करती बहुत बढ़िया, बहुत काम करती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम ये कहना चाह रहे थे, खास करके भगवान को तो कौन आकर्षित करता है? ऐसा व्यक्ति जो सबसे छोटी से छोटी सेवा करता है, वो भगवान का ध्यान और आकर्षित करता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या कहा था? डोंट ट्राई टू सी गॉड, डोंट ट्राई टू सी गॉड। भगवान को देखने का प्रयास मत करो। वर्क इन सच ए वे दैट गॉड सीज यू।
काम ऐसा करो कि भगवान आपको देखे। काम ऐसा करो कि भगवान आपको देखे। लेकिन हम लोगों को तो कौन सा काम पसंद है जिसमें लोग देख रहे हो, मंदिर में लोग देख रहे हो और बोले क्या बात है प्रभु जी, क्या प्रचार करते हो, आप तो इतने लोगों को भक्त बना दिया, अरे प्रभु जी आपने तो उसका भी उद्धार कर दिया। एकदम बढ़िया, एकदम रस लेते जाते हैं उसमें खूब। हम मान लीजिए कोई सिंपल सा काम कर रहे हैं, रसोई में है, किचन में है, सब्जी काट रहे हैं, कुछ सब्जी मार्केट से लेके आ रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है, किसको मालूम हम क्या काम करते हैं। उस काम में हमें कम रुचि आती है। हमें ज्यादा रुचि किसमें आती है? जो काम लोगों को ज्यादा दिखने वाला हो। लेकिन वास्तव में भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? जो भगवान को ज्यादा दिखने वाला काम है। मान लीजिए हम डांस भी कर रहे हैं, भगवान के सामने क्या कर रहे हैं? डांस, मंदिर के अंदर। उसमें भी हमें कौन सी लाइन में खड़ा होना है? बोलो। सबसे आगे, सबसे आगे खड़े हैं, तब तो ऐसे डांस करेंगे जैसे बस भगवान के एकदम प्योर डिवोटी, लेफ्ट राइट ये वो, थकान वगैरह सब। और गलती से अगर पीछे खड़ा रहना पड़ गया, गलती से कैसे क्या हो गया, पीछे खड़ा रहना पड़ गया, तो पैर भी ढंग से नहीं उठता है, फिर ऐसे। क्यों? कोई ज्यादा देखने वाला है नहीं, कुछ कहने वाला नहीं है, किसको इम्प्रेस करूंगी मैं या किसको इम्प्रेस करूंगा मैं? इम्प्रेस किसको कर पाऊंगा मैं? तो अभी हमारे सारे कार्य जो है देहात्म बुद्धि के अंतर्गत है। हमें कौन सी बुद्धि में आना है? आत्म बुद्धि में, भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में बुद्धि में आना है, कृष्ण भावनामृत में आना है। अभी तो हम सब लोग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। सबके क्या बनना चाहते हैं? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में केंद्र बिंदु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। अगर हम केंद्र बिंदु बनने का प्रयास कर रहे हैं, कई बार ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। सुन लीजिए, अच्छे से सुन लो, कान खोलो, ऐसे करके खोलो, सुनो। क्या कहते हैं कि कई बार मंदिर गए, ठाकुर जी सामने खड़े, राधा कृष्ण जी सामने खड़े, भगवान जी सामने खड़े, और हम क्या दिखना चाहते? सभी लोग मेरी तरफ देखें। वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो भी देख रहा है। तू क्यों नहीं देख रही? इधर देख। भगवान के सामने भी हम क्या बनना चाहते हैं? केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपराध। ये नहीं करना चाहिए। भगवान का स्थान लेने की कोशिश करते हैं। मंदिर में केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? भगवान या हम? भगवान होने चाहिए। भगवान। लेकिन हम उनका स्थान लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम कृष्ण बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमारी भूल है, ये हमारी बहुत बड़ा हमारा ये अपराध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। कोई भी कर्म, निर्दिष्ट कर्म गर्हित निकृष्ट नहीं है, यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। भगवान की सेवा में कोई भी कार्य करो, चाहे वो सफाई का कार्य हो, चाहे वो सामान लेके आना हो मार्केट से, चाहे वो मंदिर की रक्षा करना हो, सिक्योरिटी गार्ड बनना हो, या आपको मंदिर में भगवान के विग्रह की सेवा करनी हो, ब्राह्मण रूप में सेवा करनी हो, कोई भी कार्य गर्हित, कभी भी आप में से कोई भी व्यक्ति हीन इस काम को नहीं समझेगा। मान लीजिए आप में से सबसे सीनियर डिवोटी, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, जो इस क्लास में शुरू से आ रहे हैं, बहुत शुरू से आ रहे हैं, मान लीजिए सुमन माता जी हैं, पूनम गर्ग माता जी हैं, विभा माता जी हैं। इन तीनों को क्या कर दिया? मंदिर के बाहर, मंदिर हॉल के बाहर झाड़ू की सेवा दे दी। और जो नए नए भक्त लोग आए हैं, कुछ नए नए आए हैं, बिल्कुल फ्रेश, मान लीजिए मोनिका गुसेन जी हैं, शिखा माता जी हैं, ये 2-3 लोग आए, इनको मंदिर के अंदर भगवान के पास में चरणामृत और पुष्प बांटने की सेवा दी गई। तो ये जो बाहर झाड़ू लगा रही है तीनों माता जी, वो क्या एक दूसरे से बात कर रहे हैं? प्रभु जी को भी समझ में नहीं आता किसको क्या सेवा देनी चाहिए। झाड़ू पकड़ा दिया हमारे को हाथ में। हम सीनियर डिवोटीज हैं और उनको जूनियर्स को भगवान के पास में वो अपराध करेंगे, भगवान के पास में खड़े रह करके। शास्त्र में कहा है कि भगवान के ज्यादा पास में नहीं जाना होता है जूनियर डिवोटी को।
हम लोग जा सकते हैं, वो लोग नहीं जा सकते ज्यादा। तो इस प्रकार से ये भाव आ जाता है। ये भाव सही नहीं है, बट बहुत मुश्किल है ऐसा संभालना अपने आप को। आसान नहीं है, आसान नहीं है। आपके मान लीजिए दोस्त आए हुए, फ्रेंड आए हुए हैं, और आप सबसे पीछे खड़े रहो, बड़ा मुश्किल है। आपके कोई डोनर आए हुए सूरत से, जोधपुर से, आपके कोई डोनर आए हुए हैं और आप साइड में खड़े हो, आपको क्या लगेगा कि उनको क्या लगेगा, मैं यहाँ पर कुछ नहीं हूँ क्या, मैं यहाँ पर कोई पद नहीं रखता क्या, ऐसा कुछ लगता है। तो इसलिए हम जानबूझ के थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। ये सब हम लोग इन सब जो है अनर्थों से भरे हुए हैं। मेरे से तो कोई पूछते भी है कभी कभी डोनर, प्रभु जी आपकी पदवी क्या है मंदिर के अंदर। मैंने कहा भाई दास की पदवी है और कोई पदवी नहीं है। कौन सी पदवी है? दास की पदवी। कोई ज्यादा ही फोर्स करता है तो इतना बोल देते हैं कि मंदिर में प्रचारक हैं, मुख्य प्रचारक हैं। आगे बढ़िए। ब्राह्मण का वृत्तिपूर्वक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। ब्राह्मण गुणों के अनुसार कैसा होता है? बोलो बोलो। सात्विक। सात्विक होता है। तो ब्राह्मण का वृत्तिपूर्वक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है। लेकिन यदि कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण के वृत्तिपूर्वक कार्य धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अगर उसका स्वभाव ब्राह्मण का नहीं है, अगर उसको सतोगुण पसंद नहीं है, अगर कोई व्यक्ति तमोगुण में है, सोना पसंद है, अज्ञान पसंद है, भौतिक दुनिया के भोग पसंद है, तो वो क्या हो गया? बोलो, तामसिक हो गया। तो उसको ब्राह्मण के कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, उसको झूठे ही अनुकरण करने की आवश्यकता नहीं है। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसी हिंसा या कपट राजनीतिक मामलों में चलता है। लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्तिपरक कार्य कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। समझ में आया ये बात? क्षत्रिय को ऐसा नहीं करना है। युद्ध करने का समय आया तो क्या कहें? युद्ध नहीं नहीं नहीं, युद्ध वगैरह हम नहीं करेंगे, नहीं ये सब गलत है, ये सब हिंसा है, आओ दूर रहो, शांति शांति, यज्ञ कुंड लेके आओ, ओम स्वाहा। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना है। अगर उसका स्वभाव है, अगर वो निर्देशन कर सकता है, अगर वो क्षत्रिय के रूप में कार्य कर सकता है, उसको कुछ कहना चाह रहे हैं राम अवतार जी? हरे कृष्ण। तो समझ में आ गया आपको? क्षत्रिय को जो है अपना कर्तव्य करना चाहिए और क्षत्रिय को हिंसक होना चाहिए। क्षत्रिय ऐसे कर सकता है क्या रामावतार जी? क्षत्रिय ऐसे कर सकता है? तलवार निकाल रहा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, तलवार निकाल रहा है, आओ हम तुमसे युद्ध करते हैं, हाँ ये थोड़ा लड़ लेते हैं, ऐसे हो सकता है? नहीं। क्षत्रिय को मतलब गुस्सा आना है, हिंसक होना है। भगवान कृष्ण के लिए तुमने गलत बोला है, अपराध किया है, भगवत गीता के लिए तुमने अपराध किया है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्षत्रिय को हिंसक होना अलाउड है। क्षत्रिय वो ब्राह्मण के जैसे कार्य नहीं कर सकता, नहीं तो फिर वो क्षत्रिय कैसे रहेगा? तो इसलिए कहा जा रहा है ऐसी हिंसा या कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने वृत्ति पर कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। अच्छा, हिस्ट्री में ऐसा हुआ है? कौन बताएगा कि ब्राह्मण जो था वो क्षत्रिय बन गया और क्षत्रिय था जो ब्राह्मण बन गया? जल्दी बताओ। हिस्ट्री में बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत बड़ा। परशुराम जी बहुत बढ़िया। और कौन थे? परशुराम जी कौन से परिवार में प्रकट हुए? ऋषि कुल में, ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए और क्या बन गए?
यस, विश्वामित्र जी। अब बट जोड़ जानो है बारे तो जाओ ना बारे जबान हुई है। ठीक है, तो क्षत्रिय जो है वो अपने विश्वामित्र जी प्रकट किसके कौन से कुल में हुए? क्षत्रिय कुल में हुए, लेकिन कार्य कैसे करने लग गए वो फिर बाद में ब्राह्मण के कार्य करने। तो ये सब कहा गया है। अगला पैराग्राफ समझने का प्रयास कीजिए, कुछ समझ में नहीं पूछिएगा। ये कलयुग में क्षत्रिय को क्या एग्जाम्पल है? कलयुग में क्षत्रिय बहुत नहीं पाए जाते हैं। हाँ, तो एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं, कलयुग में क्षत्रिय होते नहीं। कलो तद शूद्र संभव, कलयुग में सारे लोग कैसे हैं? शूद्र हैं। ये प्रशासक तो मिल जाएंगे और व्यापारी भी मिल प्रशासक जाएंगे। कैसे प्रशासक हैं? जो सबसे पीछे खड़े रहने वाले प्रशासक हैं। जब घटना हो जाएगी, जब प्रॉब्लम हो जाएगी, जब आक्रमण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सब कुछ जल नष्ट खट पट जाएगा, तब वो आकर के आएंगे। क्या हुआ? अच्छा कैसे हुआ? हमारी तरफ से शांति का संदेश आप सभी लोगों के लिए, हाँ, हमारी तरफ से आप सभी के परिवार को सांत्वना है। ऐसा नहीं होने वाला। हमारा क्षत्रिय ऐसा नहीं है। आजकल का क्षत्रिय, जिस किसी ने भी आपके परिवार के साथ ये किया है, अन्याय किया है, उसको अगले 24 घंटे के अंदर 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 मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसे क्षत्रिय नहीं। प्रभु जी जो सेना में है वो तो सेनापति, सेना सारे आर्मी वाले है। सेना में है, ठीक है, वो क्षत्रिय क्या कह सकते, पोस्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है वो क्षत्रिय ब्लड वाले, हीरोइक, आगे रहने वाले, धैर्य रखने वाले, युद्ध से कभी पलायन नहीं करने वाले ऐसे लोगों को मिलना। तो कलयुग में लगभग सारे लोग कौन से गुणों से भरे हुए हैं? बोलो एक बार फिर से। शूद्रों के गुणों से, क्योंकि हम तमोगुण से भरे हुए हैं, अज्ञान से भरे हुए। कलो तद शूद्र संभव, शूद्र के रूप में। बहुत कम हमें ब्राह्मण मिलेंगे, बहुत कम हमें क्षत्रिय मिलेंगे, बहुत कम हमें वैश्य मिलेंगे। वैश्य है, वैश्य और शूद्र ज्यादा है। बहुत कम ब्राह्मण और बहुत कम क्षत्रिय मिलेंगे। सबसे कम कौन मिलेंगे? सबसे कम बोलो ब्राह्मण, फिर थोड़ा और क्षत्रिय। तो ब्राह्मणों की संख्या बहुत कम है। आजकल जो ब्राह्मण जन्म से भी थे वो लोग भी क्या करने लग गए? व्यापार। क्या करने लगे हैं? व्यापार। पंडित जी पान भंडार, पंडित जी क्या करते हैं? पान बनाते हैं। पंडित जी चाय वाले हाँ, पंडित जी चाय वाले। शर्मा शू स्टोर, शर्मा फर्नीचर, पंडित चाट भंडार, पंडित चाट भंडार, पंडित जी का ढाबा। जैसे हरिद्वार में आपका वो फेमस है चोटी वाला ढाबा, एंटीना चोटी लगी हुई रहती है, हरिद्वार में फेमस है चोटी वाला ढाबा। तो आजकल आपको ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करें। हर एक कार्य को किसके लिए करना है? बोलो जोर से बोलो। भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक लाइन लिखो जल्दी से। मेरी ब्रैकेट में आत्मा या जीव, मेरी या ब्रैकेट में आत्मा या जीव की प्रसन्नता। आवाज चल जाएगी। हरे गो, हरे गो, हरे हरे कृष्ण, प्रणव, हरे कृष्ण। क्या बताया मैंने आपको? मेरी ब्रैकेट में जीव या आत्मा की प्रसन्नता गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता में निहित है। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता में निहित है। और यही वास्तविक प्रसन्नता है।
और यही वास्तविक प्रसन्नता है। समझ में आ रहा है आपको? दुनिया में बहुत सारे लोग क्या चलाते हैं? लाफ्टर शो। क्या चलाते? बोलो, जोर से बोलो। लाफ्टर शो। लाफ्टर शो। हंसाने के लिए, अलग अलग तरह से हंसाने के लिए आपके लिए शो चलाते हैं। आज लगता है रिचार्ज नहीं हुआ है वो जूम का। ठीक है, तो दुनिया में अलग अलग लोग क्या चलाते हैं? लाफ्टर शो। और लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो बहुत कुछ मेहनत करते हैं। वास्तव में हर एक जीव की प्रसन्नता किसमें निहित है? गुरु की प्रसन्नता। अरे मूर्ख, एक बार बोलो जोर से, अरे मूर्ख बोलो। अरे मूर्ख, अगर इतनी मेहनत तू भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पे स्माइल लाने में करता, अरे मूर्ख तू इतनी मेहनत जो है गुरु के चेहरे पे स्माइल लाने में करता, तो तेरा ये जन्म मृत्यु का चक्र का बंधन खत्म हो जाता। समझ में आ रहा है कितनी महत्वपूर्ण बात है? अगर इतनी मेहनत हम किसको खुश करने के लिए, जवान आदमी की पूरी जिंदगी, लगभग जिंदगी के 40 साल 45 साल निकल जाते हैं किसके अंदर? बोलो बोलो, जो आदमी बोलना, आदमी, माता जी नहीं बोलना है, आदमी को बोलना। जवान आदमी का 40 साल 45 साल किसमें निकल जाता है? लगभग बीवी को, आदमी को बोलना है, परिवार को खुश करने में। खास करके पत्नी का चेहरा मुरझाया हुआ ना हो, वो नाराज ना हो जाए, वो दुखी हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो हमेशा कैसी रहनी चाहिए? प्रसन्न रहनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए। उसका जिंदगी निकल जाता है, उसके अंदर मेहनत करना पड़ता है, उसको नए नए तरीकों से मनाना पड़ता है। यस और नो? बोलो बोलो। बड़ा मुश्किल काम है ये, दुनिया का सबसे मुश्किल काम मिला हुआ है, खास करके आदमी लोगों को। अपोजिट में इतना काम नहीं करता है, अपोजिट में इतना काम नहीं करता है कि पति को खुश करने के लिए मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये करने पड़ते हैं। खाली पापड़ ही बेलने पड़ते हैं। अच्छा पापड़ बेल के दे दोगे तो चल जाएगा काम। ये गलत है प्रभु, सरासर गलत है। ज्यादा मेहनत करती है, अपोजिट में ही ज्यादा काम करना पड़ता है पति को खुश करने के लिए। पति को छोड़ो सी फैमिली को भी। वो क्या बोलते हैं, मिर्ची लग गई है भाई, अब क्या करें। नहीं प्रभु जी, आप एक्सपीरियंस बोल रहे हैं प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन में दोनों के अलग अलग रोल होते हैं, पति पत्नी के। सत्य बात है कि एक दूसरे को प्रसन्न रखते हैं, खुश रखते हैं। मुख्य रूप से ये कहना चाह रहे हैं कि पति को भी किसको खुश रखना है? बोलो बोलो, इशारा करके बोल दो। पत्नी को भी किसको खुश करना है? भगवान को, भगवान श्री कृष्ण को। और पति को भी किसको खुश करना है? भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही पति ने भगवान श्री कृष्ण को खुश किया, पत्नी भी क्या हो गई? अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छी सेवा की, आज तो ठाकुर जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ही पत्नी ने भगवान श्री कृष्ण को खुश किया, बढ़िया भोग बना करके, अरे वाह, आज तो ठाकुर जी के लिए तुमने ये बनाया है। तीनों ही प्रसन्न है, पति भी प्रसन्न, पत्नी भी प्रसन्न और ठाकुर जी भी प्रसन्न। नहीं तो जिंदगी निकल जाती है भैया, सही बता रहे हैं हम, हमारी निकल चुकी है। एक व्यक्ति को, एक साधारण व्यक्ति को खुश करने में, एक साधारण व्यक्ति को संतुष्ट करने में, भगवान श्री कृष्ण को खुश करना आसान है, भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करना आसान है। कुछ लोग, जवान लोग अच्छे से गर्दन हिला रहे हैं। यस प्रभु जी, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था। कौन? अर्जुन। अर्जुन क्या था? क्षत्रिय था और युद्ध करने से अपने आप को बचा रहा था। लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है।
युद्ध अब किसकी प्रसन्नता के लिए करना है? बोलो बोलो प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता यही के लिए। कहना चाह रहे हैं कि अब तुम्हें जो युद्ध करना है अर्जुन, तुम्हें मेरी प्रसन्नता के लिए करना है। तो अब तुम्हें ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि तुम्हारा पतन होगा, कि तुम नरक में जाओगे, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि किसको प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहे हो? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण। नेक्स्ट, कभी कभी व्यापारी क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी बोलना पड़ता है क्या? व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, कभी कभी बोलना पड़ता है, हमेशा बोलना पड़ता है। थोड़ा कितना, थोड़ा झूठ तो हमेशा बोलना पड़ता है। मान लीजिए रामावतार जी की दुकान पे हम चले गए, ऑफिस पे चले गए हम, और रामावतार जी से बोलते, रामावतार जी मंदिर के लिए कुछ लेने आए हैं आपके पास। अरे प्रभु जी पधारो साहब पधारो, हमारे भाग्य आप पधारे, बहुत बढ़िया, हमारे भाग्य खुल गया, पधारे। अरे आप चिंता ही मत करो, मेरे को जो रेट पे आता है ना माल, मेरा जो माल मेरे रेट पे बढ़ता है ना, उसी रेट पे दूंगा आपको। 1% भी उससे मैं ज्यादा नहीं लूंगा आपसे मंदिर के लिए। लेकिन क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है? साधारण बोल रहे हैं, साधारण रूप से, साधारण, ऐसा मत बोलना मंदिर के लिए तो कर सकता है प्रभु जी। हाँ, साधारण लोग, साधारण लोग नहीं कर सकते। हाँ, साधारण लोग बड़े से बढ़िया झूठ बोल देंगे। अरे बहन जी अपनी तो बात है, कल परसों स्टोरी सुनी थी, याद है ना? एक बेटी की शादी थी, तो आदमी जो अपने दोस्त की दुकान पे पहुंच गया सुहाग का कूड़ा लेने के लिए, जो लेने के लिए पहुंचा तो बोलते हैं अपनी बेटी की शादी, अरे तुम्हारी बेटी मेरी बेटी, अब तुम पैसे की तो बात भी मत करना, मैं तो एकदम बढ़िया लगाऊंगा अपनी बेटी की, जैसे कन्यादान के रूप में लगाऊंगा, 1 रुपया ज्यादा नहीं लूंगा तुम्हारे से। फिर ऐसा होता है क्या? 5-6 लाख का माल बेच रहा है और उसमें कुछ वो ऐसा नहीं करेगा क्या? तो इसलिए कहा गया है कि कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। सीधी सीधी बात है, झूठ नहीं बोलेगा तो कमाएगा कैसे? कैसे? मान लीजिए 11 रुपए में माल लाया और वो बोलता है कि मैं 11 रुपए में माल लाया हूं, अब 12 रुपए में ले लो, कोई लेगा? तो उसको झूठ बोलना पड़ता है। क्या बोलता है वो? मैं 12 रुपए में लाया हूं माल। लाया कितने में था? 11 में। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा। प्रभुपाद जी भी लिख रहे बढ़िया से, देखो प्रभुपाद जी भी व्यापारी थे पहले, प्रभुपाद जी व्यापारी थे पहले। किसका बिजनेस करते थे प्रभुपाद जी, कौन बताएगा? दवा का दवाई का व्यापार करते थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं, अरे मेरे भाई, अरे मेरे ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के जीवित नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए। रामावतार जी बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है प्रभु जी। एक तो संबंधी से माल नहीं लेना चाहिए कभी भी। हाँ, वो सबसे ज्यादा लूटता है। जैसे आपके जान पहचान वाला है, उससे लोगे और वो ज्यादा भगत हो तो फिर भी आपको कम कर देगा, मगर वो झूठ बोल के कुछ तो लेगा ही आपसे। बिल्कुल ठीक बात है। और नए आदमी से लोगे, सामने वाले वैष्णव है, वो ज्यादा नहीं लेगा, 100% नहीं लेगा। हाँ, ठीक बात है। तो हमारे मंदिर में भी लोग लूट लेते हैं, मंदिर के प्रभु जी लोगों को भी लूट लेते हैं, बहुत परेशान करते हैं ये लोग। हाँ, 100 रुपए का काम करते हैं और 500 रुपए लेते हैं मंदिर से भी। उनको शर्म भी नहीं आती कि भगवान का काम कर रहे हैं, लकड़ी का काम करने वाला। सगे संबंधी से भी लूट होती है, तो सगा वाला सामने वाला बोल नहीं सकता कि मेरे ब्याह सगा, इसको क्या रेट बोलूं। इसलिए तो बोला जाता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और कई बार तो पे लिखा हुआ होता है साफ साफ, तुम सोच के आ रहे होंगे कि मैं यहाँ ठगा नहीं जाऊंगा। हमारे तो अच्छे खासे सगे संबंधी भी है, उनको भी हमने ठगा हुआ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए।
तो वह एक सरल झूठ बोलता है, समझना चाहिए। लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय वैश्य कर्म को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। ब्राह्मण को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्या नहीं सोचना चाहिए? क्या नहीं सोचना चाहिए? कि वो उसको अपना कार्य ये त्याग तो झूठ करके बोलना पड़ता है व्यापार के अंदर, तो व्यापार नहीं, मैं झूठ बोलने का कार्य छोड़ देता हूँ और ब्राह्मण का कार्य ले लेता हूँ। नहीं, आपकी वृत्ति किसमें है? वह ब्राह्मण वैश्य के कार्य में वैश्य का कर्म करो। पर कितना झूठ अलाउड है? बोलो, कितना झूठ अलाउड है वैश्य के लिए? आटे में नमक जैसा। आटे में नमक जैसा। आजकल झूठ कैसा हो गया है? नमक में आटे जैसा। ब्रिटानिया 50-50, आधा नमक आधा आटा। नमक भी कैसा? डुप्लीकेट वाला, जिसमें खारापन बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, आगे बढ़ते हैं। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई। क्या नहीं संस्तुति की गई? कि वैश्य को अपना कर्म छोड़ करके ब्राह्मण का कर्म लेना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में नहीं बताया गया। नेक्स्ट, म्यूट कर दीजिए। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मणों को पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी होती है। इस प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता। ब्राह्मण भी बलि देता है तो उसके ऊपर पाप नहीं चढ़ता। तृतीय अध्याय में इन बातों की स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या हो चुकी है। हर मनुष्य को यज्ञ के लिए अथवा भगवान विष्णु के लिए कर्म करना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो। हर किसी को कर्म किसके लिए करना चाहिए? बोलो, भगवान कृष्ण के लिए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ के लिए कर्म करोगे, विष्णु के लिए कर्म करोगे तो कर्म बंधन नहीं लगेगा। लेकिन अपने लिए कर्म करोगे, भोगने के लिए कर्म करोगे तो बंधन लगेगा। याद रखना, यज्ञ के लिए विष्णु के लिए कर्म करोगे तो बंधन नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए कर्म करोगे तो बंधन लगेगा। यही कहा गया है। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। अपने देखने के लिए, अपने खाने के लिए, अपने सोने के लिए, अपने पीने के लिए, अपने मजे के लिए जो भी हम कार्य करेंगे वो किसका कारण है? बोलो, बंधन का। आप लेके आओ BMW गाड़ी लेके आओ, मर्सिडीज लेके आओ, बढ़िया गाड़ियां लेके आओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसको बैठ करके, उसके अंदर बैठ करके आप कहाँ जाते हो? वृंदावन जाते हो, गोवर्धन जाते हो, ठाकुर जी के दर्शन करते हो, और क्या करते हो? बिजनेस करने के लिए जाते हो, और क्या करते हो? खूब पैसा कमाते हो, और फिर क्या करते हो? उस पैसे को भगवान की सेवा में लगाते हो। तो वो आपको बंधन में नहीं डालेगा। लेकिन आप खाली बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आते हो, घूमने के लिए जाते हैं, चलो गोवा चलते हैं, चलो लेह लद्दाख चलते हैं, चलो यहाँ चलते हैं, चलो वहां चलते हैं, खूब घूमते हो, और बिजनेस करने के लिए जाते हो और लोगों को दिखाते हो, देखो मेरे पास BMW है, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास मर्सिडीज है, दिखाते रहते हो। और फिर वहां ऑफिस में जाके खूब काम करते हो, खूब पैसा कमाते हो, और पैसे को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो क्या लगेगा? बोलो, बंधन, कर्म बंधन लगेगा। याद रखो वो एग्जाम्पल, कमल का फूल कहाँ उगता है? कीचड़ में, दलदल में। अगर हम जो है भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म नहीं करेंगे तो कीचड़ हमें क्या करेगा? बोलो, खींच लेगा, बांध के रखेगा, खींचेगा अपनी तरफ। लेकिन अगर हम अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण के लिए कर रहे हैं तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। भगवत गीता का कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है जो ये कहता है कि आप जो भी कार्य करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, जो भी दान करते हो, सब कुछ मुझे अर्पण करो? प्रभु 3.9 यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि, 90 अध्याय का 27वां श्लोक। याद रखना, अभी हमारी जो ऑनलाइन कैंपेन चल रही है चंद्रोदय मंदिर के लिए, उसमें भी यही टैग लगा हुआ है।
पूनम गर्ग माता जी, आपके कैंपेनर में यही श्लोक लिखा हुआ है। प्रभु भूल गए। ठीक बात है। 9.27 कौन सा है? यद करोसि यदश्नासि यज्जहोसि ददासि यात् यत् तपस्यसि कौन्तेया तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, बोलो जोर से, हे अर्जुन। भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन को। अर्जुन कौन? हम सब लोग। यद करोसि, जो कोई कार्य करते हो, यद करोसि यदश्नासि, जो कुछ यज्ञ करते हो या दान देते हो, अश्नासी, यद करोसि यदश्नासि, खाते हो, यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसी, जुहोसी का अर्थ क्या है? अर्पण करते हो। और यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसी यस ददाति, यद करोसि यदश्नासि यद जुहोसी ददाति, या जो कुछ दान देते हो, तद कुरुष्व मद अर्पणम, सारे कार्य को किसको करो? मुझे करो। लेकिन हम किसी के पास जाते हैं, सर थोड़ा मंदिर बन रहा है, 1 स्क्वायर फीट कर दो ना, 2 स्क्वायर फीट का सेवा कर दो, 2100 रुपए दे दो सर, 4200 रुपए दे दो सर, 2 स्क्वायर फीट दे दो सर। है मेरा पैसा है, क्यों दे दूं तुम्हारे भगवान को? मैंने कमाया है मेरी जो कमाई से। प्रभु आज एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हाँ, इस्कॉन को लेकर मैंने किसी को फोन किया था प्रभु, बड़ा डरते डरते किया था कि वो भगवान की पूजा वूजा नहीं करते। तो हमने उनसे पूछा तो बोले नहीं, मैं अच्छा डोनेशन दूंगा, क्योंकि एक यही संस्था है जो बहुत ऑनेस्ट है। हरि बोल। हमको बड़ा अच्छा लगा प्रभु सुन के। ठीक है, कभी कभी ये सुनने को मिले तो दुखी मत होना कि ये भी बेईमान संस्था है। लोग सारे तरह के हैं, क्योंकि वीडियो चल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। इस्कॉन वाले पैसे अमेरिका भेज रहे हैं। रामावतार जी ने बहुत सुंदर बात कही थी जब आए थे मंदिर में। आप बोलना चाहेंगे रामावतार जी? यस यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं सब डिवोटी से प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हरिनामदास जी महाराज जी प्रभु जी ने जो 1111 स्क्वायर फीट का जो टारगेट रखा है, सब डिवोटी मिलकर तुरंत करें, ज्यादा करने की कोशिश करें। नहीं, वो वाली बात कही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ भी डिवोटीज दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण भावना में मंदिर के लिए दे रहे हो, आप अपने लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हो, क्या फर्क पड़ेगा? सब डिवोटी से मेरी प्रार्थना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी एक मिनट, अभी रामावतार जी आपने एक बहुत सुंदर बात बोली थी। मंदिर में लोग कहते हैं मंदिर में क्यों देना, इस्कॉन में क्यों देना, तो आपने बहुत बढ़िया कुछ बोला था। भूल गया प्रभु जी। आप भी भूल गए, मैं भी भूल गया। बहुत सुंदर बोला था आपने। इन लोगों को मालूम ही नहीं है, ऐसा कुछ बोला था कि यही तो प्रभुपाद जी जो है वही तो हमारे धर्म को बचा के रखे हुए हैं, वही तो हमारे, ऐसा कुछ बोले थे आप बढ़िया से। हाँ, मैंने बोला था। मैं अभी मायापुर गया था तो मेरे को प्रभुपाद जी बारे में इतनी हिस्ट्री मालूम नहीं थी। उन्होंने क्या स्ट्रगल किया भगवान के लिए, भावना के लिए, लोगों को भावना सीमा कोई भी दूसरा। प्रभुपाद जी ने कितना स्ट्रगल किया कृष्ण भावनामृत में सब भक्तों को लाने के लिए, सबको कृष्ण भावनामृत से जोड़ने के लिए। और भी किसी व्यक्ति ने इतना नहीं किया है, प्रभुपाद जी किए हैं। उनका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रेवलिंग कर रहे हो। प्रभु ये तो कन्विंस करना पड़ता है। बहुत लोगों को ये धारणा है कि इतना ये लोग फंड इकट्ठा करके दूर देशों को भेज रहे हैं। हमने कहा वो लोग खुद ही इतना रिच है, उनको क्या पैसे की जरूरत है, वो इंडिया में लगा रहे हैं। हम लोग इंडियन की थिंकिंग इतनी लो है। बहुत सारे लोग हैं। वो राजीव दीक्षित जी का जो वीडियो है ना, वो सब जगह फैला हुआ। इसलिए मैंने अपना वीडियो बनाया है, देख लिया होगा अगर आपने को। इस्कॉन का पैसा भारत से बाहर नहीं जाता है, उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। ऐसे प्रभु जी बहुत सारे लोग हैं, जब बोलते हैं ना करे नहीं ये तो पैसा उधर जाता है सारा। प्रभु ये तो कन्विंस करना पड़ता है लोगों को। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोगों को भी बहुत कठिनाई होती है जब हम फंड रेजिंग में जाते हैं। एक व्यक्ति ने हमारा पूरा बहुत नाश किया है, बहुत नाश। एक व्यक्ति जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, बहुत बहुत उनका वीडियो चलता है। यस, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया कोई भी कार्य बंधन का कारण है। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अर्जित विशेष गुण के अनुसार कार्य में प्रवृत्त हो और परमेश्वर की सेवा करने के लिए कोई भी कार्य करने का निश्चय करे। अर्जुन क्या सोच रहा था? मैं क्षत्रिय का कार्य छोड़ करके भीख मांगने लग जाता हूँ। भगवान कह रहे नहीं, तुम अपना कार्य करो। तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य करो। तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है। तुम भले भीख मांगने में एक्सपर्ट होंगे,
लेकिन तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पर हम सब लोगों को भीख मांगनी है। देखो हम क्लास वालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, अभी रामावतार जी ने भी बोला, आप सब लोग कैंपेनर बनिए, मंदिर के प्रचारक बनिए, और आप सब लोग मंदिर के लिए 1 स्क्वायर फीट 2 स्क्वायर फीट का लोगों से रिक्वेस्ट कीजिए। 2100 रुपए की सेवा है, मात्र 2100 रुपए की सेवा है। आप सब लोगों का दायित्व बनता है, सबका। बहुत सारे लोग आप में से कंट्रीब्यूट नहीं किए, खुद से भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, न ही वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप खुद भी रजिस्टर कीजिए और दूसरों को भी इसको प्रोत्साहित कीजिए, उसको लिंक को आगे भेज करके। मालूम नहीं आप लोग क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्या बीच में आ रहा है? भगवान के लिए मांग रहे हो भाई, अपने भगवान के लिए, परम भगवान के लिए क्यों चिंता करते हो? करो, खुद से करो सेवा। 1 स्क्वायर फीट 5 स्क्वायर फीट 10 स्क्वायर फीट मेंबरशिप करो, आप खुद से करो, दूसरे लोगों से भी रिक्वेस्ट करो। भगवान खुद बोल रहे हैं मुझे दो, यद करोषि दशनासी यद जहोषि ददासी यद, जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करो। तो हमें इस कृष्ण भावनामृत के प्रचार में अपना कर्तव्य निभाना है। हम सब लोग क्या है? वैष्णव, और वैष्णवों का कर्तव्य है विष्णु भक्ति, विष्णु प्रचार, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु इवन मेरी हेल्पर्स भी 500 रुपीज दे रही है सब। यस, आपके हेल्पर ने 500 रुपीज दिए, और इससे भी गरीब हेल्पर है हमारे जयलक्ष्मी माता जी के, उन्होंने 2100 रुपए दिए। हरि वो देखिए, कहने का अर्थ ये है कि हर कोई सेवा कर सकता है, चले वो 500 की सेवा हो, चाहे वो 2100 रुपए की सेवा हो, सब लोग कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।